हेलो दोस्तों, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हमको पढ़ना है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ने से पहले जो हमारा एक जनरल कंसेप्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में हम हमेशा मानते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो एप्स से हुआ है या मंकीज से हुआ है। तो बेसिकली आज के जो एप्स है, आज जो हम अर्थ पे जो एप्स, चिंपांजी, मंकीज वगैरह देखते हैं, इनसे हमारा इवोल्यूशन नहीं हुआ है। हमारा इवोल्यूशन हुआ है प्रिमिटिव एप्स से। आज से जो लाखों साल पहले जो अर्थ पे एप्स रहा करते थे, जिनको हम ट्रायोपिथिकस के नाम से जानते हैं या रैमापिथिकस के नाम से जानते हैं, तो वो जो आज से लाखों साल पहले रहा करते थे अर्थ पे, उन एप्स से हम ह्यूमन बीइंग्स भी इवॉल्व हुए और आज के मंकीज और आज के एप्स भी इवॉल्व हुए। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं that is the human beings have evolved from the primitive apes and not from the today's apes or today's monkeys। ठीक है, hence the human beings and the today's apes or monkeys are the closest relative। तो हम और हमारे आज के जो हमारे साथ जो रहते हैं चिंपांजीज, मंकीज या एप्स, वो हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। हम दोनों के एंसेस्टर जो है वो कॉमन है, हम दोनों के जो पूर्वज है वो कॉमन है बेसिकली। ठीक है, तो ये हम समझ लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ पे हुआ। ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्राइमेट्स कहाँ डेवलप हुए। तो सबसे पहले प्राइमेट्स का डेवलपमेंट हुआ पैलियोसीन इपोक में, ये हमने पढ़ा है। पैलियोसीन इपोक में प्राइमेट्स का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले जो प्राइमेट्स आए वो थे श्रीव लाइक प्राइमेट्स या श्रीव लाइक एनिमल्स आए सबसे पहले। तो फिर पैलियोसीन इपोक में प्राइमेट्स का इवोल्यूशन हुआ और प्राइमेट्स के बाद में कुछ अर्बोरियल मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ और उन्हीं से आगे जाके हम बात करते हैं कि एप्स का डेवलपमेंट हुआ और उन्हीं एप्स से आगे ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ। तो इसका एक बेसिक रिजल्ट हमको देखने को मिलता है या एविडेंस हमको देखने को मिलता है फ्रॉम द डीएनए स्टडी ऑफ द चिंपैंजीज एंड द ह्यूमन बीइंग। तो चिंपैंजी के साथ ह्यूमन का डीएनए जो है वो 2.5% ही डिफरेंट है। मतलब 97.5% डीएनए हमारा चिंपैंजीज के साथ मैच करता है। मतलब हम और चिंपैंजीज बहुत ही क्लोजेस्ट रिलेटिव है। हमारे एंसेस्टर, दोनों के एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। साथ ही में मंकी के साथ हमारा डीएनए जो है वो 10% डिफरेंट होता है। इसका मतलब 90% डीएनए हमारा मंकी के साथ भी मैच होता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखते हैं कि मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड या मेजर इवोल्यूशनरी चेंजेस जो है वो आते गए डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, और ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो है वो प्रिमिटिव एप्स से हम ह्यूमंस में डेवलप हुए। तो उसमें सबसे मेजर इवेंट्स, मेजर चेंजेस क्या थे? तो ये मेजर चेंजेस थे दैट इज़ इवोल्यूशन में जो हुए थे उस टाइम पे, वो थे जैसे कि एनहांस्ड इंटेलिजेंस हमारा इंक्रीज हो गया था। इंक्रीज क्रैनियल कैपेसिटी, जो हमारे क्रैनियम के अंदर, यानी जो हमारी खोपड़ी होती है जिसके अंदर ब्रेन होता है, तो क्रैनियम के अंदर जो कैविटी होती है जिसमें ब्रेन एकोमोडेट होता है, वो कैविटी की कैपेसिटी को हम बोलते हैं क्रैनियल कैपेसिटी, ये इंक्रीज हुई। बाइपेडल लोकोमोशन यानी दो पैरों पे चलना सीख गया इंसान। अपोजेबल थंब यानी थंब अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो इसके वजह से हम चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते थे, ठीक है, पकड़ सकते थे। इरेक्ट पोस्चर का मतलब था यहाँ पे दैट इज़ हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो इरेक्ट था, ना कि झुका हुआ। शॉर्टनिंग ऑफ फोर लिम्स एंड लेंथनिंग ऑफ हाइंड लिम्स, तो हमारे फोर लिम्स यानी हाथ हमारे पैरों से ज़्यादा लंबे थे, शॉर्ट थे, हाथ ज़्यादा शॉर्ट थे और पैर लंबे होने लगे। तो ये बहुत ही ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है जो कि ह्यूमंस में चेंज हुए। इसी के साथ डेवलपमेंट ऑफ चिन, जो हमारा ये माउथ के नीचे वाला पार्ट होता है, गर्दन के ऊपर और माउथ के नीचे, इसको हम चिन बोलते हैं, तो चिन डेवलप हुई। उसके अलावा ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल क्या होता है? जिस हिस्से से हम बैठते हैं या जहाँ पे हमारे लेग्स के बोन अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल जो है ये हम में अच्छा सा डेवलप हुआ, ब्रॉड हुआ। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ लंबर कर्वेचर, लंबर यानी हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी में एक कर्व आया। तो जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे जो एक डायग्राम दी है, हाँ, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है इस एरिया में, तो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में ऐसा कर्व आया लाइक दिस। ये रीढ़ की हड्डी का ये जो कर्व हमको देखने को मिलता है इसको बोलते हैं लंबर कर्वेचर। तो ये लंबर कर्वेचर भी हमको यहाँ पे हम में एक बहुत ही मेजर यहाँ पे इवोल्यूशनरी चेंजेस के तरीके से यहाँ पे इंक्लूड हुआ।
इसके अलावा ह्यूमन कल्चर्स डेवलप होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद सोशल कल्चर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, आर्टिकुलेटेड स्पीच, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एक्सेट्रा, ये सब हम में इवोल्यूशनरी चेंजेस आते गए। इसी के साथ अगर कुछ जनरल चेंजेस जिन्होंने ह्यूमंस को मतलब एप्स से बहुत ज़्यादा अलग किया, वो क्या थे? तो क्रैनियल कैपेसिटी हमारी उनसे ज़्यादा थी। इसके अलावा उनसे हमारा इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। और हमारा फोरहेड जो था वो स्लांटिंग नहीं था, ठीक है। प्रोग्नेथस फोरहेड था हमारा, प्रोग्नेथस यानी सीधा फोरहेड था, ना कि ऐसा एप्स जैसा स्लांटिंग था हमारा, ऐसा फोरहेड सीधा था, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं दैट इज़ इंटेलिजेंस इंक्रीज हो गई हमारी उनसे ज़्यादा। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ फोर लिम्ब का फ्रीडम था, लोकोमोटरी फंक्शन था, अपोजेबल थंब होने के कारण इसको बेटर यूटिलाइज कर सकते थे हम, होल्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, पकड़ बनाने के लिए ईजी। और साथ ही में मोटर स्किल डेवलप हुए, जो हम खेलते कूदते नाचते गाते हैं तो ये हमारे मोटर स्किल्स के वजह से होता है। जिस काम को हम अपनी इच्छा से करते हैं, हाथ हिलाते पैर हिलाते, तो ये मोटर स्किल्स हम में बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुई। बाईपेडल लोकोमोशन यहाँ पे देखने को मिलता है हमको ह्यूमन बींग्स में, तो ये जो है वो प्रिमिटिव एप से बहुत ही ऐसे एडवांस फीचर ह्यूमन बींग्स में डेवलप हुए। अपराइट पोस्चर यानी सीधे खड़े होना, इसके अलावा स्टेरियोस्कोपिक विजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेरियोस्कोपिक विजन क्या होता है दोस्तों? जनरली हम एक आँख से जब देखते हैं तो हमारा विजन एक अलग होता है, और दूसरे आँख से देखते हैं तो दूसरा विजन होता है। मतलब आप एक आँख को बंद करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा अलग विजन, एक अलग इमेज, मतलब थोड़ा सा अलग दिखेगा, और दूसरे आँख से देखते हो तो थोड़ा सा अलग दिखेगा। और दोनों आँखों से जब देखते हो आप, तो वो दोनों आँखों का इमेज, ये एक आँख का इमेज और दूसरे आँख का इमेज एक ही पॉइंट पे फोकस होके आपको कंबाइन इमेज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वही आप एक अलग आँख से देखोगे तो ये आँख का इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरे आपका आँख का इमेज आपको अलग जगह पे मिलेगा। तो बेसिकली स्टेरियोस्कोपिक विजन क्या होता है? दोनों आँखों का जो विजन है वो एक ही पॉइंट पे फोकस करके आपको एक सिंगल इमेज दिखाता है, उसको बोलते हैं स्टेरियोस्कोपिक विजन। तो ये डेवलप हुआ हम में। साथ ही में हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन की अगर, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम मैन जो है वो आगे जाके बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, सोशलिज्म करने लगा या कल्चर डेवलपमेंट करने लगा, टूल बनाने लगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक भी ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज़ एक चार्ट दिया है ऊपर, इस चार्ट को हमें स्टडी करना है, बट इससे पहले एक छोटा सा टी डायग्राम है कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से प्राइमेट से आए। तो हमारा जो ट्री डायग्राम है वो हम देख लेते हैं पहले। तो हम देखते हैं ह्यूमंस जो है मैमल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मैमेलिया में सबसे पहले इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिज्म थे मार्सुपियल, पाउच्ड मैमल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में मोनोट्रिम्स यानी एग लेइंग मैमल्स, और बाद में आए यूथेरियन यानी प्लासेंटल मैमल, ऐसे मैमल जिनमें प्लासेंटा होती थी। तो प्लासेंटल मैमल्स में ही आते हैं प्राइमेट्स, ठीक है, ऑर्डर में एक। तो प्राइमेट्स का ये जो ऑर्डर है इसमें सबसे पहले इवॉल्व हुए प्रोसीमी में आते हैं लेमूर्स एंड ट्राइजियर। लेमूर जो है वो एक आर्बोरियल एनिमल होते हैं, ट्राइजियर भी आर्बोरियल मैमल्स होते हैं। तो बेसिकली ये मतलब पेड़ों पे रहने वाले एनिमल्स है, और ये सब ऑर्डर प्रोसीमी में आते हैं। ये हम ह्यूमन से थोड़े बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोसीमी के बाद एक और दूसरा सब ऑर्डर इसमें देखने को मिलता है एंथ्रोपॉइडिया, इसमें आते हैं मंकीज़ वगैरह। तो इसमें हम देखते हैं 3 सब ग्रुप यहाँ पे है, दैट इज़ न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड होमिनिडी। तो न्यू वर्ल्ड मंकी में अगर हम बात करते हैं, जो जब सबसे पहले मंकीज़ की ओरिजिनेशन हुई थी, तो न्यू वर्ल्ड मंकी में आए स्क्वेरल मंकी एंड स्पाइडर मंकी, ठीक है। इनका इमेज आप देख रहे होंगे। इसके अलावा बाद में फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी डेवलप हुए जिनमें आए बबून्स, मकैक्स एंड लंगूर। उसके बाद होमिनिडी में आए ट्रेलर्स एंड ग्रेट एप। ट्रेलर एंड ग्रेट एप्स का मतलब होता है कि ये जो ट्रेलर्स थे वो पेड़ों पर रहते थे, और ग्रेट एप्स जो थे वो बड़े बड़े प्रिमिटिव एप्स थे। तो इनको भी 3 ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, हेलोबैटिडी, पोंगिडी एंड होमिनिडी। तो हेलोबैटिडी में अर्बोरियल एप्स आते थे जैसे कि गिबन्स, पोंगिडी में भी सेमी अर्बोरियल एप यानी तो जमीन पे भी रहते थे, पेड़ों पे भी रहते थे जैसे कि चिंपांजी, ओरंगुटान, गोरिल्ला। और होमिनिडी में हम देखते थे इरेक्ट पोस्चर वाले ह्यूमन बींग्स इंक्लूड होते हैं। तो ये था बेसिकली कैसे हम इवॉल्व हुए। तो हम होमिनिडी जो ये ग्रुप है, होमिनिडी यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो आए हैं होमिनिडी ग्रुप से, यानी बेसिकली हम आए हैं ग्रेट एप्स से, ठीक है। और ग्रेट एप्स कहाँ से आए हैं?
ये आए हैं बेसिकली एंथ्रोपॉइडिया के ग्रुप से, मतलब ग्रेट एप्स और वो मंकीज जो है ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड, ये जो थे वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट रिलेटिव थे। और होमिनिडी जो है ये हम देखते हैं गिबन्स, मंकीज, चिंपैंजी, हम एक दूसरे के क्लोजेस्ट रिलेटिव है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस चार्ट के बारे में। इस चार्ट को हम डिटेल में जब समझते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कॉलम दिया है वो हेड्स का दिया है, जिसमें हमें एक एक पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है कि कौन से कौन से यहाँ पे प्राइमेट की या ह्यूमन बींग्स की जो प्रिमिटिव एप की स्पीशीज थी उनमें क्या क्या कैरेक्टर यहाँ पे थे। तो जैसे कि सबसे पहले हमने बोला कि ड्रायोपिथिकस प्रिमिटिव एप्स में आते हैं और इन्हीं से ह्यूमन बींग का यानी होमोसेपियन का इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, ये इनका अपीयरेंस कैसा था, इनका फॉसिल रिकॉर्ड कहाँ पे मिला, कौन से पीरियड में थे, तो ये हेड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हेडिंग्स, पॉइंट्स, ठीक है। और इसको फिर हम कंपेयर करेंगे एक ड्रायोपिथिकस, रैमापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन और होमोसेपियंस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ड्रायोपिथिकस के बारे में। तो ड्रायोपिथिकस जो थे, जैसे कि हमने बोला ये प्रिमिटिव एप थे, यानी प्रिमिटिव एप लाइक, इनके ज़्यादा कैरेक्टर एप लाइक ही थे क्योंकि ये प्रिमिटिवली एप्स थे, अपीयरेंस में ये एप जैसे दिखते थे। साइट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, कहाँ इनके फॉसिल मिले, तो लेक विक्टोरिया में इनके फॉसिल्स मिले अफ्रीका में, और हरितलयंगा और हिमाचल प्रदेश में फॉसिल्स मिले इंडिया में, ठीक है। कौन से पीरियड में ये पाए जाते थे, आज से करीब करीब ये 20 to 25 मिलियन ईयर एगो, यानी 20 मिलियन ईयर एगो। तो 1 मिलियन का 10 लाख होता है, तो 200 लाख साल पहले तक ये यहाँ पे देखे जाते थे बेसिकली, ठीक है। तो 20 मिलियन ईयर्स अगो मियोसिन इपोक में इसको खोजा गया, मतलब मियोसिन इपोक में ये अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्केलेटल फीचर इनके कैसे थे, तो इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है स्केलेटल फीचर्स का। और साथ ही में पोस्चर इनका सेमी इरेक्ट था, मतलब ज़्यादातर वो 4 पैरों पे चलते थे, लेकिन कभी कभी 2 पैरों पे भी चला करते थे। क्रैनियल कैपेसिटी का रिकॉर्ड यहाँ पे इनका नहीं है। स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें तो इनकी सिमिलैरिटी ज़्यादातर होती थी चिंपैंजीज के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रायोपिथिकस के बाद रैमापिथिकस के बारे में। तो रैमापिथिकस मैन लाइक थे थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टर स्टिल उनके एप लाइक थे, लेकिन थोड़े से वो मैन जैसे दिखने में थे। इसके अलावा इनके फॉसिल जो है वो शिवालिक हिल्स में मिले थे इंडिया में, ठीक है, और केनिया में भी कुछ फॉसिल्स मिले थे, तो इनको केनिया पिथिकस भी बोला गया है। तो इसके अलावा मियोसिन जो है, मियोसिन इपोक में इनके फॉसिल ये जो थे वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, और ये आज से 12 से 14 मिलियन ईयर अगो तक जो थे वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा इनका पोस्चर जो था वो मोस्टली इरेक्ट हुआ करता था, ठीक है। और अगर इनका इमेज आप देखोगे तो ऐसा इमेज ये थे हमारे ड्रायोपिथिकस, सबसे पहले वाले जो दिख रहे हैं ये ड्रायोपिथिकस है, और ये है रैमापिथिकस, ठीक है, और केनियापिथिकस भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये वो कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन द मैन्स एंड द एप्स, तो इसको हम कनेक्टिंग लिंक के नाम से जानते हैं, कनेक्टिंग लिंक। तो ये थे कनेक्टिंग लिंक, और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एप्स एंड मैन्स, देखो यहाँ पे लिखा है। तो ये थे कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द एप एंड मैन्स, और इनके जो फॉसिल्स है वो ताउंग में मिले थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और साथ ही में इथोपिया, तांजानिया में भी इसके फॉसिल मिले थे। अब ये कब थे, तो लेट प्लियोसिन इपोक में ये पाए जाते थे। प्लियोसिन इपोक जो है मियोसिन के बाद आया, और ये करीब करीब 4 लाख साल पहले 4 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 1.8 मिलियन ईयर अगो तक ये अर्थ पे लाइव करते थे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनका स्केलेटल स्ट्रक्चर जो था वो ज़्यादा टॉल नहीं था, मतलब अराउंड 4 फीट के ये थे। जॉ लार्जर थी इनकी, प्रोग्नेथस फेस था, मतलब इनका जो प्रोग्नेथस फेस होना मतलब इनका जो हेड था वो स्लांटिंग पोजीशन में था, ठीक है। चिन अभी भी इनमें एब्सेंट थी, लंबर कर्वेचर भी यहाँ पे प्रेजेंट था, मतलब यहाँ पे ये जो ऐसा कर्वेचर है, लंबर कर्व, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो बॉडी पोस्चर है वो अपराइट था, ठीक है, और क्रैनियल कैपेसिटी इनकी जो थी वो 450 सीसी की थी, है मतलब थोड़ी कम थी। देखो ह्यूमंस की क्रैनियल कैपेसिटी 1450 सीसी की है, मतलब 1450 सीसी की, बट इनकी थोड़ी कम थी। इसके अलावा इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो एप लाइक था, मैन लाइक था, लेकिन ब्रेन जो था वो एप लाइक था। तो ये यहाँ पे इनको बोला गया मैन विथ अ एप ब्रेन। तो बॉडी स्ट्रक्चर तो थोड़ा बहुत मैन जैसा, ह्यूमन जैसा दिखता था, लेकिन इनका दिमाग अभी भी
450 सीसी का ही ब्रेन कंसीव करता था, इसीलिए इनको बोला है मैन विद अ एप ब्रेन। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रायोपिथिकस के बाद होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इनको हम टूल मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूल मेकर या हैंडीमैन। ये वो ह्यूमन बींग्स थे उस टाइम पे कि जो हथियार बनाना जान चुके थे। ठीक है, इनके फॉसिल ओल्डुई में मिले थे, जॉर्ज तंजानिया इन अफ्रीका में। ठीक है, अब इसके अलावा लेट प्लियोसिन में ये देखे गए थे। लेट प्लियोसिन में ये अर्थ पे लाइव कर रहे थे आज से करीब करीब 25 लाख साल पहले, या फिर हम 25 लाख साल से 14 लाख साल तक। ठीक है, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 1.4 मिलियन ईयर अगो तक। इनका अगर बॉडी स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो लोअर जॉ इनमें प्रेजेंट थी, लाइटली बहुत ही कम बिल्ड थी, लाइटली बिल्ड डेंटेशन। तो डेंटेशन यानी दांतों का जो स्ट्रक्चर था वो उतना अच्छा नहीं था लाइक मैन। इसके अलावा मोर लाइक मॉडर्न मैन, तो ज़्यादातर ये थोड़े बहुत मॉडर्न मैन जैसे दिखते थे, लेकिन इनके मोलर्स जो थे, मोलर यानी जो खाने के दांत होते हैं हमारे, मोलर प्रीमोलर, तो ये जो थे मोलर्स जो थे वो स्मॉल थे। इनके स्ट्रक्चर इनका इरेक्ट था और क्रैनियल कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, अराउंड 650 टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 650 टू 800 सीसी की इनकी क्रैनियल कैपेसिटी, यानी थोड़ा सा इनका ब्रेन बड़ा था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर के बाद इनके में स्पेशल फीचर्स क्या थे। तो स्पेशल फीचर थे दैट इज़ दे डिड नॉट ईट मीट। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि वो शायद मीट नहीं खाते थे, इसीलिए उनके मोलर्स उतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे। इसके अलावा टूल्स फ्रॉम स्टोन, वो ज़्यादातर टूल्स बनाते थे स्टोन से, यानी पत्थर से हथियार बनाने का काम करते थे, इसीलिए इनको निकनेम दिया गया हैंडीमैन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं निएंडरथल मैन की। निएंडरथल मैन को निएंडरथल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनके फॉसिल निएंडरथल जर्मनी में मिले थे। ठीक है, तो ये एडवांस प्री हिस्टोरिक मैन थे, मतलब इनमें ज़्यादातर मैन लाइक कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिले थे, और इनके जो फॉसिल थे वो निएंडरथल वैली में मिले थे जर्मनी में। ठीक है, इसके अलावा ये लेट प्लीस्टोसिन इपोक में, यानी जब हमने बोला प्लीस्टोसिन में ओरिजिन ऑफ मैन हुआ, तो आज से करीब करीब 40,000 ईयर्स अगो ये अर्थ पे लाइव कर रहे थे। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो था बहुत ही हेवीली बिल्ड था, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा दिखता था, प्रोमिनेंट दिखता था। प्रोमिनेंट ब्रो यानी आईब्रो इनकी बड़ी बड़ी थी। ठीक है, इसके अलावा डीप जॉज थी, जॉ अंदर तक गई थी। उसके अलावा चिन एब्सेंट था, अभी भी इनमें जो चिन है, जो ठिड्डी हम बोलते हैं मुंह की, ठीक है, तो ये अभी भी एब्सेंट थी। और आउटवर्डली कर्व्ड बोन, तो इनके बोन्स जो थोड़े से आउटवर्डली, अगर हैंड का बोन है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, लेग का है तो वो भी बाहर निकला होता है, तो बोन्स थोड़े से आउटवर्डली कर्व्ड थे। ठीक है, और क्रैनियल कैपेसिटी इनकी 1400 सीसी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और बॉडी स्ट्रक्चर इरेक्ट। अब जनरली इनका अगर हम स्पेशल फीचर देखते हैं तो यूज टू हाइड और बरीड देयर डेड। तो जनरली उनका जो भी फैमिली मेम्बर या उनका जो भी बोल सकते कम्युनिटी का कोई मेंबर की डेथ हो जाती थी, उनको वो छुपा के या बरी करके रखा करते थे। साथ ही में उन्होंने भी फाइन टूल कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, दिस इज द इमेज ऑफ निएंडरथल मैन। तो कुछ ऐसे दिखते थे, और ये है ऑस्ट्रेलोपिथिकस मैन। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस मैन की इमेज यहाँ पे हमको दिखने को मिलती है, जो कि कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है बेसिकली। और ये है निएंडरथल मैन की कनेक्टिंग इमेज। होमो हैबिलिस की यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक की इमेज हमको यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट में मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन यानी आज के मैन यानी होमोसेपियन। ठीक है, तो होमोसेपियन के फॉसिल अफ्रीका में मिले, और अभी होमोसेपियन जो है, अभी जो स्पीशीज लाइव कर रही है अर्थ पे वो है होमोसेपियन सेपियन, मतलब आज इनसे भी ज़्यादा एडवांस स्पीशीज है। ठीक है, तो ये भी इरेक्ट थी, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो था वो इरेक्ट था, और साथ ही में क्रैनियल कैपेसिटी 1450 सीसी यानी 1450 सीसी की क्यूबिक सेंटीमीटर की थी। तो डेवलप डिस्टिंक्ट रेसेस, इन्होंने अलग अलग रेस फॉर्म किए, जैसे कि हम देखते हैं अमेरिकन रेस होती है, मंगोलियन रेस होती है जो चाइना जापान में देखने को मिलती है, इंडियन रेस होती है, तो अफ्रीकन रेस होती है। तो अलग अलग रेसेस यहाँ पे कलर के और अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के जो ह्यूमन बींग्स है वो डेवलप हुए यहाँ पे, और आज से 18,000 साल पहले से ये अर्थ पे देखे जा रहे हैं। मतलब अभी तक हम देख रहे जो मैंस अर्थ पे लाइव करते हैं वो है होमोसेपियन सेपियन। स्टिल द इवोल्यूशन जो है वो ऑनगोइंग है, अभी भी ह्यूमंस का इवोल्यूशन रुका नहीं है दोस्तों, अभी भी ह्यूमंस का इवोल्यूशन जो है वो चल रहा है। जैसे कि आप इस लाइन में देख रहे हो, आवर जर्नी ऑफ इवोल्यूशन स्टिल कंटिन्यूज। ठीक है, और ये कंटिन्यू होती रहेगी थ्रू आउट द लाइफ, जब तक हम जीते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। आप प्लीज़ ये इंटरनेट माय फ्रेंड जो ये दिया है इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं चाहता हूँ कि आप ये सबसे
अच्छे से आप अपने हिसाब से पढ़ के समझे, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे रिसेंट स्टडीज़, रिसेंट जो म्यूज़ियम्स वगैरह खोले गए हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो बेसिकली आपको इन चीज़ों से और ज़्यादा पढ़ने में जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आया तो बिंदास डिसलाइक कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहते हो कि ऐसे ही मेरे एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक, ठीक है, और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर कर लोगे तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो वीडियो बनाने का काम है वो बहुत ही अच्छा है और मेरा हौसला और बढ़ेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।